बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा थीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़। और बड़ी खबर यह है कि शहबाज गिल की आड़ में क्या खौफनाक खेल खेला जा रहा है। अमरीकी वफ्द अचानक आर्मी चीफ जनरल बाजवा से मिलने GHQ पहुंच गया। नवाज शरीफ को कौन वापस लाना चाहता है, इमरान खान ने बड़ी खबर दे दी। तफसीलात आपके सामने रखेंगे, लेकिन ये तमाम तर खबरें जानने के लिए इनका बैकग्राउंड जानना बड़ा ज़रूरी है, जिसके लिए एक इंतहाई अहम तरीन वीडियो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। और वो वीडियो है जनाब अयाज अमीर की, जिन्होंने आज इमरान खान के सामने खिताब किया। सनसनीखेज इंकशाफात उन्होंने किए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दौरा लंदन के हवाले से। और ये क्लिप जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये मीडिया ने बड़ा संभाल के रखा हुआ है, इसको ज्यादा मीडिया के ऊपर प्रेजेंट नहीं किया जा रहा। ये क्लिप हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं और इस क्लिप को देखने के बाद, सुनने के बाद आप ये जान सकते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। गौर से देखिएगा, गौर से सुनिएगा। सारा क्लिप सुनने के बाद अगली खबर जब मैं आपको देने जाऊंगा कि शहबाज गिल के मामले की आड़ में आखिर क्या खौफनाक खेल खेला जा रहा है, तो तमाम तर मामला आपको समझ आएगा। जरा सुनिए गौर से। ख्वाजा आसिफ ने कहा, जी बिल्कुल, इसलिए कह रहे हूं, उन्होंने ख्वाजा आसिफ ने कहा जी, आर्मी चीफ का ये वो जो है नए आर्मी चीफ का प्रोसेस अभी तक बिगिन ही नहीं हुआ। अल्फाज उन्होंने ऐसे चूज किए कि उनसे तासुर मिलता था कि अब उसका तो हमने सोचा तक नहीं है, हमारे ख्याल में नहीं। लंदन कौन जा रहा है, साथ जाने वालों के साथ कौन गए हैं, मुलाकातों की अफवाहें किसके साथ हो रही हैं, अब ये सारी चीजें जब आप मीडिया पे आप कंट्रोल करेंगे, आप कदगने लगाएंगे, फिर अफवाहें जन्म लेंगी और अफवाहों की ताकत सच्ची खबर से भी ज्यादा फिर हो जाती है। तो पूरा मुल्क जो है अफवाहों के लपेट में है कि लंदन जाने क्यों गए थे, क्या करने गए थे। इरफान सिद्दीकी हमारे दोस्त जो सेनेटर हैं नून लीग के, सर सैयद स्कूल में यहां पढ़ाते भी रहे हैं, बहुतों के उस्ताद रहे हैं, अभी वहां गए हुए थे। उनसे क्या गुफ्तगू हुई, क्या वहां पे करते रहे। और एक और बात जो मैं वो कह रहा था कि आपने इन सेक्शंस को गैल्वनाइज किया है, आपने बाहर के मुल्कों को नहीं बख्शा, आपने लंदन को नहीं बख्शा। ये जब सबको पता है, जब ये काबीना यहां से गई थी वहां पे नवाज शरीफ साहब को मिलने, तो वहां पे इवन फील्ड अपार्टमेंट्स में तो हो नहीं सकता था क्योंकि वो डर आपके लोगों का था। तो फिर वो 3 गाड़ियों में पीछे से ले जाया गया। और वो जो अरशद मलिक जज साहब हैं, उनके केस में एक नासिर जंजुआ बड़े वो कैरेक्टर थे, उनके घर में फिर वो मीटिंग हो सकी। मतलब आपने ये हालत यहां की और वहां की बना दी है। और मुसीबत यह है कि अभी तक इनको कोई नुस्खा मिल नहीं रहा, कोई दवाई मिल नहीं रही। देखिए, मैं सदमे से कह रहा हूं कि भुट्टो का नुस्खा उन्होंने ढूंढ लिया था, उन पे ये हुआ था, ऐसे ऐसे हुआ था। जी बिल्कुल, आपने गौर से ये वीडियो अगर सुनी है तो यकीनन आपको सिचुएशन वाज़ेह हुई होगी। लेकिन मैं मज़ीद तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। कुछ अहम तरीन पॉइंट्स हैं इसके अंदर। अयाज अमीर की आखिरी बात से शुरू करते हैं। भुट्टो का नुस्खा इन्होंने ढूंढ लिया था। अब इन्हों से क्या मुराद है? अयाज अमीर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ, पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की तरफ इशारा कर रहे हैं कि उन्होंने भुट्टो का नुस्खा, यानी भुट्टो से निजात हासिल करने का नुस्खा ढूंढ लिया था। और वो नुस्खा क्या था वो एक पूरी तारीख है, लेकिन अभी तक इमरान खान से निजात का ये नुस्खा हासिल नहीं कर सके, जिसके लिए ये सारी कोशिश हो रही है। क्योंकि भुट्टो के नुस्खे के तौर पर भी नवाज शरीफ और उनके हवारियों को 80 की दहाई के शुरू में आगे बढ़ाया गया था। और अब इमरान खान को हटाने के लिए, मंजर से गायब करने के लिए और इमरान खान को रोकने के लिए जो नुस्खा इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है, वो भी नवाज शरीफ हैं, लेकिन ये नुस्खा इन्हें मिल नहीं रहा। फिर उन्होंने क्या इशारा किया, लंदन में जो खुफिया मुलाकातें हुई वफाकी कैबिनेट बनने के बाद, और फिर उस कैरेक्टर का जिक्र उन्होंने किया, कैसे कैबिनेट मिली। फिर इन्होंने कहा कि यहाँ का और वहाँ का इन्होंने क्या हशर कर दिया, इनसे मुराद इनकी
पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट है और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करके बैनुल सतूर ये अपना मैसेज आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मजीद उसको कुछ मैंने क्लियर कर दिया। फिर इन्होंने ये कहा कि ख्वाजा आसफ ने कहा कि नए आर्मी चीफ के हवाले से तो अभी हमने सोचा ही नहीं, ये तासुर दिया। लेकिन फिर उन्होंने तंजिया अंदाज में बताया फिर लंदन कौन जा रहा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा लंदन गए, फिर ये अफवाहें फैली कि वहाँ पर उनकी नवाज शरीफ से मुलाकात हुई, फिर ये अफवाहें फैली कि इस मुलाकात के अंदर कुछ दीगर जर्नैल भी शामिल थे। उसकी तरफ इन्होंने इशारा किया, उन्होंने कहा कि इरफान सिद्दीकी भी साथ थे। अब आप ये बात जान लें कि इरफान सिद्दीकी साहब जो हैं वो सेनेटर नवाज लीग के, जो खुद को सहाफ़ी कहते थे, नामनाद सहाफ़ी कॉलमिस्ट, वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के सर सैयद कॉलेज में उस्ताद भी रहे हैं और पहले भी इन्होंने कुछ डील्स वगैरह कराने की कोशिश की। फिर मौजूदा जो आर्मी जर्नैलों की लॉट है, इनके हवाले से भी कहा जाता है कि इनमें से भी बाज़ जो हैं वो इरफान सिद्दीकी के स्टूडेंट रहे। यानी वो ये बता रहे हैं कि सारे मामले के ऊपर इस वक्त लंदन के अंदर बातचीत हो रही है, चल रहे हैं मामलात। आप इनको अफवाहें कह लें, कुछ भी कह लें। उन्होंने कहा जनाब अगर ख़बर जब वाज़ा तौर पर सामने ना आए तो अफवाहें पर ज़्यादा मजबूत होकर सामने आती हैं। ये वाज़ा किया अयाज अमीर, जो पाकिस्तान के इंतहाई सीनियर और बाखबर सहाफ़ी हैं और जिनके ऊपर गुज़श्ता दिनों एक हमला भी हुआ, जिसका इल्ज़ाम भी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ गया। इशारे भी यही ज़ाहिर करते थे, ख़ुद इन्होंने भी यही कहा। इस सेमिनार के अंदर भी उन्होंने कहा कि इससे पहले उनके साथ जो कुछ हुआ आपके सामने है, लेकिन अब शायद पता नहीं कहीं दोबारा इनके साथ ना हो जाए। अब मैं आपको लेके चलता हूँ उस मामले की तरफ जिसकी तरफ इमरान खान ने भी इशारा किया, जो कि लिंक है इस वीडियो के साथ कि अगर हो क्या जा रहा है। डेफिनेटली अगर नवाज शरीफ से मशवरे किए जा रहे हैं, अगर नवाज शरीफ को वापस लाने की कोशिश की जा रही है, तो हो क्या रहा है। इमरान खान का पहले बयान सुनिए, फिर ये सारा मामला आपको समझ आएगा। और पहले बल्कि जावेद लतीफ़ का ये बयान कि नवाज शरीफ के बगैर नून लीग परफॉर्म नहीं कर सकती, यानी ये लोग इमरान खान से मुकाबला करने का नुस्खा ढूंढ रहे हैं। अभी तक जितने खिलाड़ी इन्होंने मैदान में उतारे हैं वो इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सके, चाहे नवाज लीग है, पीपल्स पार्टी है, मुल्ला फजल रहमान, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो। अब इनका ये ख्याल, जो कि यकीनन एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, ये भी जल्द वाज़े हो जाएगा, इनका ये ख्याल है कि नवाज शरीफ इमरान खान का मुकाबला कर पाएंगे। इमरान खान को ये कट करना चाहते हैं, इमरान खान को पीछे धकेलना चाहते हैं, उनके मैंडेट के ऊपर डाका डालना चाहते हैं कुछ कुव्वतें और शरीफी सरमाकारी जो इदारों के अंदर मौजूद है। उसके लिए नवाज शरीफ को वतन वापस लाना चाहते हैं। जनाब जावेद लतीफ़ के इस बयान का यही मतलब है कि नवाज शरीफ इमरान खान का मुकाबला कर सकते हैं, उसके बगैर नून लीग परफॉर्म नहीं कर सकती। अच्छा, फिर होता क्या है। इमरान खान की स्टेटमेंट सामने आती है, वो कहते हैं स्कीम बनाई गई है कि मुझे नाअहल करवाकर नवाज शरीफ को वापस लाया जाए। मैं इसके ऊपर एक पिछली वीडियो भी कर चुका हूँ। दोस्तों ने सवाल भी पूछा ये कैसे आपके पास खबर आई कि इमरान खान नाअहल होने जा रहे हैं और नवाज शरीफ को अहल किया जा रहा है। ये भी मामला लिंक है, इसको समझिए। इमरान खान ने मेरी इस खबर की कन्फर्मेशन कर दी आज। उन्होंने कहा कि जनाब मुझे नाअहल करवाकर नवाज शरीफ को वापस लाया जाए। कैसे होगा ये? कहना वो ये चाह रहे हैं कि मुझे भी नाअहल किया जाए इन तमाम गैर आइनी गैर कानूनी मामलात के ज़रिए जो कुछ इमरान खान के खिलाफ चल रहा है, और उसके बाद इमरान खान का स्टेटस भी वही हो जाए जो कि नवाज शरीफ का स्टेटस पनामा केस की वजह से है, वो इमरान खान का तोशा खाना या दीगर मामलात में हो जाए। हालांकि इन दोनों मामलात का आपस में कोई मैच नहीं है। पब्लिक मनी उसमें जो है वो लॉन्डर की गई, लूटी गई। यहाँ पर तो पैसा बैरून मुल्क से पाकिस्तान आ रहा है और उसकी पूरी एक सारी चेन मौजूद है। लेकिन इन दोनों मामलात को एक तरह का रुख देख कर कुछ शरीफी सरमाकारी ये चाहती है कि इमरान खान को नाअहल किया जाए, नवाज शरीफ के बराबर पहुँचाया जाए, फिर ये डिबेट मुल्क के अंदर चलाई जाए, जनाब इमरान भी नाअहल है, नवाज शरीफ भी नाअहल है, तो क्या किया जाए। तो जनाब अदालत से कोई ऐसा फैसला लिया जाए कि नहीं जी, नाअहलियाँ सारी ख़त्म करें और तमाम लोगों को इलेक्शन में हिस्सा लड़ने की आज़ादी होनी चाहिए। और उसके बाद इसी चक्कर में इमरान खान वाला मामला सामने रखकर नवाज शरीफ को वापस लाया जाए और उसके बाद ये तासुर देने की कोशिश की जाए कि नवाज शरीफ जो हैं वो इमरान खान से कहीं ज़्यादा मकबूल तरीन रहनुमा है और इमरान खान के मुकाबले में इलेक्शन जीतेंगे। और ये देखें ना, नीचे चलकर इमरान खान कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। एक स्कीम बनाई गई है कि इमरान खान को भी नाअहल कर दिया जाए और उसके बाद नवाज शरीफ के साथ इलेक्शन की इजाज़त दी जाए, यानी नवाज शरीफ और इमरान खान को फिर एक साथ इलेक्शन की इजाज़त दी जाए। ये है जनाब इनका तमाम तर मनसूबा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर क्या करने जा रही है वो भी आपको बताता हूँ। लेकिन इसी दौरान एक इंतहाई बड़ी डेवलपमेंट, अमरीकी सेंटकॉम कमांडर की आर्मी चीफ से अहम मुलाकात। ISPR की जानिब से यह बयान जारी किया गया और बताया गया जनाब कि आज अमरीकी वफ्द ने अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर की सरबराही में GHQ का दौरा किया। आर्मी चीफ से वन उन्होंने मुलाकात की, बामी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती, दीगर मामलात। लेकिन लोग इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि एक ऐसे वक्त के अंदर कि जब पाकिस्तान में नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से मशावरत शुरू हो चुकी है, चाहे वो जो है वो ऑफ द रिकॉर्ड हो, मीडिया को ना बताया जा रहा हो, लेकिन ये नज़र आ रहा है
इससे पहले शहबाज शरीफ के हवाले से मैं आपको खबर दे चुका हूँ। ऐसे मौके के ऊपर जो है वो आर्मी चीफ का फिर दौरा है लंदन, उसके बाद फिर दौरा है दुबई, उसके बाद फिर अमरीकी वफ़द की आमद, जबकि पाकिस्तान में एक ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि पाकिस्तान में आर्मी चीफ जो हैं वो अमरीकी अप्रूवल के साथ लगाए जाते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो एक नई किस्म की डिबेट इस वक्त जो है वो जो न्यूज़ मार्केट है उसके अंदर पैदा कर रही हैं, और इंतहाई अहम तरीन है ये सारी डेवलपमेंट्स। और फिर तहरीक इंसाफ की जानिब से ये ऐलान, इमरान खान ने ये पूरे मुल्क के अंदर जलसों का ऐलान किया। 21 अगस्त को रावलपिंडी से आगाज़ कर रहे हैं, 24 अगस्त को हरीपुर जा रहे हैं, 26 अगस्त को कराची जा रहे हैं, 27 अगस्त को सक्कर, 28 को पेशावर में, 29 को जेलम, 31 को अटक में, और उसके बाद अगले महीने के आगाज़ में 2 सितंबर को गुजरात में, 3 सितंबर को भावलपुर में, 4 सितंबर को फैसलाबाद, 6 सितंबर को मर्दान, 7 सितंबर को भावलनगर, 8 सितंबर को मुल्तान, 9 सितंबर जुम्मा, 10 सितंबर गुजरांवाला, 11 सितंबर कोयटा। अहम तरीन और बड़ा शेड्यूल। इमरान खान बिल्कुल निचले नहीं बैठने वाले, अवाम के पास जा रहे हैं, और आइंदा 20 से 25 दिन पाकिस्तान के मुस्तकबिल की सियासत के हवाले से न सिर्फ इंतहाई अहम समझे जा रहे हैं, बल्कि पाकिस्तानी सियासत का कि मुस्तकबिल का वो तयन भी कर देंगे, पाकिस्तानी अवाम का, जमहूरियत का, इमरान खान की मुस्तकबिल की सियासत का तयन कर देंगे। तमाम तर बड़ी अपडेट्स हमने आपके सामने रखी। नई अपडेट भी जब आएंगे आपकी खिदमत में पेश करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।